दोस्तों, भारत में एक इमाम मस्जिद ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसी क्या हरकत की कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मस्जिद में पनाह लेने वाली इस नौजवान लड़की का वाकया मुकम्मल जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत के रियासत जूनागढ़ में रहने वाले अब्दुल हलीम अपनी किताब में इस वाक़ये को यूं बयान करते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब शदीद सर्दी और सख्त ठंड का मौसम था। जूनागढ़ के एक मुस्लिम गांव के इमाम मस्जिद तहज्जुद के वक्त मस्जिद पहुंचे। उन्हें मस्जिद के फर्श पर एक शख्स सोता हुआ मिला। उस शख्स ने चादर से खुद को मुकम्मल ढक रखा था। उसे देखकर इमाम साहब चौंक गए और उन्होंने उस शख्स को हिलाकर कहा, उठो भाई, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। पहली बार हिलाने पर वो शख्स टस से मस न हुआ तो इमाम साहब ने एक बार फिर से उसके वजूद को झंझोड़ा और कहा, ऐ शख्स उठ जा, यहाँ क्यों सो रहा है। इस बार इस शख्स ने जैसे ही खुद पर से चादर हटाई तो इमाम साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सहमी सी बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे और मुंह पर ऐसे निशानात थे जैसे किसी ने सख्त तशद्दुद किया हो। आस्तीन और लिबास फटा हुआ और उसके जिस्म पर मौजूद जख्मों से खून निकल रहा था। इमाम मस्जिद ने हैरान होकर उस लड़की से पूछा, बेटी तुम कौन हो, मस्जिद में क्यों छुपी बैठी हो और तुम्हारी ये हालत किसने बनाई। इन सवालों के जवाब उस लड़की ने नहीं दिए। वो डरी डरी मालूम हो रही थी। इमाम मस्जिद ने एक बार फिर से उससे पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि उसका नाम आलिया है और वो करीब के गांव जिसका नाम हारूनाबाद है वहां रहती है। दरअसल मेरे भाई से गुनाह सरजद हो गया है जिसकी वजह से पंचायत ने मुझे गनीमत देने का फैसला किया है, मगर मैं नहीं मानी। घर वालों ने मुझ पर तशद्दुद किया तो मैं घर से भाग खड़ी हुई और छुपते छुपाते अपने गांव से फरार हो गई। रात गए चलती गई, फिर आपका गांव आ गया तो मैं मस्जिद में छुपकर बैठ गई। दोस्तों, इमाम साहब ने जब इस लड़की की बात सुनी तो वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो इसे इस हालत में मस्जिद में नहीं रख सकते थे। उन्होंने लड़की से कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये सुनकर लड़की ने एक अपनी गठरी उठाई जो भागते हुए उसने अपने साथ ली थी। वो अपना सामान उठाकर इमाम साहब के पीछे चल दी। इमाम साहब 16 साल जवान लड़की को अपने हमरा अपने घर लेकर गए तो उनकी बीवी लड़की को देखकर हैरान रह गई, मगर इमाम साहब ने अपनी शरीका हयात को फौरन हकीकत से आगाह कर दिया और कहा कि आज से ये हमारी बेटी बनकर हमारे घर पर रहेगी और तुम इसका ख्याल बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ही रखोगी, क्योंकि इमाम साहब का सिर्फ एक ही बेटा था और एक अरसे से इमाम साहब और उनकी अहलिया की ख्वाहिश थी कि उनकी एक बेटी भी हो। यही वजह थी कि इमाम मस्जिद की अहलिया ने बाखुशी आलिया को बेटी के तौर पर कबूल कर लिया। ये खबर इमाम साहब के जवान बेटे तक भी पहुंच चुकी थी और उसने जब घर में एक जवान लड़की को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रात हुई तो इमाम साहब की बीवी उनसे कहने लगी कि हमने एक नौजवान लड़की को घर में रख तो लिया है, लेकिन कल को कोई और ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। बेहतर यही है कि इस लड़की का निकाह अपने बेटे यानी अनवर से कर दिया जाए ताकि ये लड़की हमारे घर की बहू बनकर हमारे साथ रहे और किसी को कोई एतराज भी ना हो। इमाम साहब को बीवी की तजवीज़ पसंद आई और उन्होंने भी इसकी तायद करते हुए ये इरादा कर लिया कि वो जल्द ही आलिया का निकाह अपने बेटे अनवर से कर देंगे। दोस्तों, इमाम साहब ने फौरन तौर पर आलिया और अनवर को अपने कमरे में बुला लिया और उन दोनों से कहा कि मुझे आलिया बेटी को अपने घर में रखने पर कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा और इस्लामी तालीमात ये कहते हैं कि जवान बेटे के होते हुए किसी गैर महरम जवान लड़की को घर पर रखना जायज़ नहीं। अगर तुम दोनों मुनासिब समझो तो क्या तुम्हारा निकाह करवा दिया जाए। इस तरह आलिया बेटी को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कर सकेगी। इमाम साहब ने दोनों से रजामंदी पूछी तो दोनों ने ही खामोशी इख्तियार की, जिससे ये वाज़ेह हो चुका था कि दोनों बच्चे ही इस फैसले पर खुश हैं। इस पर इमाम साहब ने आलिया और अनवर से कहा कि मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों इस रिश्ते पर रजामंद हो, लिहाजा 2-3 दिन में ही तुम दोनों का सादगी से निकाह करवा दिया जाएगा, जिसके बाद तुम दोनों मियाँ बीवी बन जाओगे। इसके बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। तकरीबन 3 रोज बाद मोहल्ले वालों की मौजूदगी में इमाम साहब ने अनवर और आलिया का निकाह सादगी से कर दिया, जिसके बाद आलिया को कमराए रूसी में ले जाकर बैठा दिया गया। आलिया अपनी गठरी लेकर दुल्हन बनी कमरे में पहुंची। उसने एहतियात के साथ गठरी को अपने करीब रखा और बेड पर बैठकर अनवर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद अनवर कमरे में दाखिल हुआ।
आलिया सजी सवरी हुई मजीद हसीन लग रही थी। अनवर ने भी जी भरकर आलिया के हुस्न की तारीफ की। अचानक अनवर ने महसूस किया कि आलिया अपनी गठरी की सख्ती से हिफाजत कर रही है। अनवर ने चुपके से गठरी के करीब होने की कोशिश की तो आलिया ने एकदम से चौकन्नी हो गई, जिस पर अनवर ने आलिया से कहा कि मेरी प्यारी आलिया, ये गठरी खोल कर तो दिखाओ, इसमें रखा क्या है। ये कहना था कि आलिया ने एकदम गठरी उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया और अनवर से कहा कि आप इसे हाथ तक नहीं लगा सकते और खोल कर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आप मुझसे वादा करें कि आप इस गठरी के बारे में फिर कभी मुझसे सवाल नहीं करेंगे। अनवर आलिया का बर्ताव देखकर परेशान हो गया। तमाम उसने बीवी की खुशी के लिए वादा कर लिया, लेकिन उसके दिल में गठरी को लेकर तजस्सुस बढ़ चुका था। दोस्तों, शादी हो चुकी थी और आलिया अपने शौहर अनवर, इमाम साहब और उनकी अहलिया के हमरा रहने लगी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। इमाम साहब और उनकी अहलिया आलिया से बहुत प्यार करते थे, जबकि आलिया का शौहर अनवर तो उस पर जान छिड़कता था। तमाम अनवर ने महसूस किया कि हर हफ्ते के रोज आलिया सुबह सवेरे गठरी उठाकर किसी को बिना बताए चुपके से ही घर को निकल जाती है और थोड़ी देर बाद घर लौटती है। आखिर ये कैसा राज है? ये राज जानने के लिए अनवर ने हफ्ते के दिन का इंतजार किया और उसने ये सोच लिया कि इस हफ्ते को वो आलिया का पीछा करेगा, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन जो मंजर अनवर ने देखा था उसने अनवर की रूह को शदीद जख्म पहुंचाया। दरअसल आलिया ने गठरी में हिंदुओं के भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और वो हर हफ्ते दरिया पर जाकर उस मूर्ति की इबादत करती थी। अनवर ये देखकर सख्ते में आ गया। गुस्से पे भरपूर अनवर घर को लौट गया और आलिया के आने का इंतजार करने लगा। आलिया वापस आई तो अनवर ने कमरे में बुलाकर सख्त लहजे में पूछा कि ये सब क्या है? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सब कुछ सच सच बताओ। आज मैंने तुम्हारा पीछा किया था और गठरी का राज मैं जान चुका हूँ। ये सुनना था कि आलिया के रंग उड़ गया। उसने कहा, अनवर, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। दरअसल मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मुझे एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया था, मगर उसके घर वालों ने मजहब तब्दील करने को कहा तो मेरे वालिदैन ने उससे मेरी शादी नहीं की। मैंने उसी रोज कसम खाई थी कि मैं किसी मुसलमान लड़के से धोखे से शादी करूंगी और उसकी नस्ल को हिंदू बना लूंगी। यूं मैं प्लानिंग के तहत आपके गांव की मस्जिद में आई थी, जिससे आपके बाबा मुझे अपने घर ले आए। लेकिन आज जो कुछ आपने देखा वो पूरा सच नहीं है। मैं जितना अरसा आप लोगों के साथ रही, मैंने जान लिया कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। यही वजह है कि आज मैंने वो मूर्ति पानी में बहा दी है। अब अगर आप चाहें तो मुझे तलाक दे दें और चाहें तो इस रिश्ते को बरकरार रखें। दोस्तों, ये बात बताते हुए आलिया की आंखों से आंसू रवां थे, जो इस बात की दलील थी कि आलिया ने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। यही वजह है कि अनवर ने भी उसे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।